यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता हमारे हिंदू धर्म में हमारे हिंदुओं का बहुत ही एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी, वही श्रीमद् भगवत गीता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। दोस्तों, वह कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी अपने ज़िंदगी में किसी भी मोड़ के दौराहे पर खड़े हो तो आपकी हर एक परेशानी का जवाब इस भगवत गीता के माध्यम से आप तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि हमारे महात्मा गांधी का जीवन दर्शन भी हमारी भगवत गीता ही रही है। तो जीवन के उन तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए, जो आपके लिए एक दिशा परिवर्तन बनकर उभरेगी। तो आइए, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल शिवप्रिया भक्ति में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हुई 11 ऐसी बातें जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता की पहली बात है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे कि एक पल में आप राजा बन सकते हैं और एक पल में आप रंक भी बन सकते हैं। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद सर्दी आती है। तो ये बात इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित ही नहीं है। परिवर्तन को स्वीकार करना आपको हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। दूसरी बात है क्रोध। हमें हमारे जीवन में क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की मति भ्रम हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है और वह सही फैसले लेने से पहले गलत फैसले ले लेता है। भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह बुद्धि का नाश कर बैठता है। मनुष्य खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार देता है। इसलिए जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने कार्यों को संयमता से पार करें तो आप उस कार्यों में अवश्य ही सफल होंगे। दोस्तों, तीसरी बात है मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय होना। न कोई मरता है और ना ही कोई मारता है। ये बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमर जड़ी खाकर पैदा नहीं हुआ है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से मरेगा। मृत्यु का भय मत पालो। मरना तो सभी को एक ना एक दिन है। जो बना है वह फना है। तो इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए और निरंतर अपने कर्म करते रहने चाहिए। चौथी बात है कि इस संसार में कोई भी हमारा अपना नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। इस संसार में परमात्मा के सिवा कोई भी अपना नहीं होता। तो सिर्फ एक परमात्मा ही है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों से प्रेम करता है। तो किसी भी परिस्थिति में अपने परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए और निरंतर अपने कर्म के लिए प्रेरित होते रहना चाहिए। दोस्तों, पांचवी बात है कि हमें कभी भी व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें जो चीज़ वर्तमान में हो रही है उसी के हिसाब से जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और न ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ,
जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, उसी में जियो और अपने भविष्य को सुधारो। अगली बात है दोस्तों ध्यान, अर्थात मेडिटेशन से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। दोस्तों हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज़्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन मतलब ध्यान हमें खुद से मिलाता है, और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता लगता है कि ज़िंदगी बहुत ही जादुई है और मेडिटेशन हर किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अगली बात है दोस्तों कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। दोस्तों आज हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी जो एक गेम आता है ना, टेम्पल रन, उसकी तरह हो गई है कि लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठे करता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों भाग रहा है और किस लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। वो बस भागता रहता है सिर्फ एक ही मकसद के साथ कि उसे पैसे इकट्ठे करने हैं। तो सिर्फ जिंदगी में पैसे कमाना ही अर्थहीन है। ज़रूरी ये नहीं कि आप कितने पैसे कमाते हैं, ज़रूरी ये है कि आप जितना कमा रहे हैं उसमें से कितना खुश रह पा रहे हैं। तो ज़िंदगी में जितना कमाओ संतोष के साथ कमाओ और अपने परिवार को भी खुश रखो, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद को संतुष्ट रखो, तभी आप दूसरों को खुश रख पाओगे। अगली बात है दोस्तों कि मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। जो आप सोचते हैं और जिन बातों पे आप विश्वास रखते हैं आपके साथ वैसा ही घटित होने लगता है और धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति है तो आप बहुत ही खुश रह पाओगे, और यदि आप सोचते हैं कि मैं एक नकारात्मक व्यक्ति हूँ और बात बात पर नेगेटिव थॉट्स को अपनी माइंड में लाते हैं तो आप भले कितनी भी कोशिश कर ले, आप कभी भी एक पॉजिटिव वे में खुद की लाइफ को नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आपको नकारात्मकता अपने जीवन से हटानी है, इसके लिए आपको ध्यान करना है, तभी आप आपके जीवन में एक खुशहाल जिंदगी को जी पाएंगे। अगली बात है कर्म करो फल की चिंता मत करो। दोस्तों भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस की तरह समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, लेकिन ऐसे लोगों को मंजिल मिलने के बाद भी उनके जीवन में खुशी नहीं मिल पाती और वे अगली मंजिल के लिए फिर से भागना शुरू कर देते हैं और ये कभी भी समझ ही नहीं पाते कि उन्हें चाहिए क्या, और इसी तरह भागते भागते अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं और जिंदगी वहीं खत्म कर देते हैं और जिंदगी को एक तरीके से नहीं जीते। तो दोस्तों याद रखिए कि ज़िंदगी एक यात्रा है, ना कि मंजिल। ज़िंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, ना कि मंजिल प्राप्त करने से। इसलिए एकदम दिल खोल कर जीना चाहिए ताकि आप आपकी ज़िंदगी को जाहो जलाली के साथ जी सको। अगली बात है कि संदेह के साथ कभी भी हमें खुशी नहीं मिल सकती, ना ही इस लोक में और ना ही परलोक में। दोस्तों संशय मतलब कि संदेह के साथ हमारे दिमाग में स्पष्ट विचारों के साथ पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता है और वह कड़ी मेहनत करने के बाद भी हारे हुए व्यक्ति की तरह ही जिंदगी जीता है। इसलिए अपनी जिंदगी से हो सके तो संदेह को निकाल कर फेंक दीजिए। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। इसलिए हम हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। हमारी सफलता का हल भी हमारे पास ही है, किसी और के पास नहीं। इसलिए यदि हम हमारी परेशानियों को 10 मित्रों को कहने जाएंगे तो कोई भी हमें कभी सही सलाह नहीं देगा। इसलिए हमेशा अपने अच्छे मित्र बनकर अपनी परेशानियों का सामना खुद से ही करो, तो आपको उसका हल अवश्य ही मिलेगा। और आज की आखिरी बात है धर्म की शरण में रहना।
यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये थी भगवत गीता की 11 ऐसी बातें जो हमारे जीवन में हमें भगवान श्री कृष्ण से अवश्य ही सीखनी चाहिए और इन्हीं बातों से हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।